आरक्षण में कितना इजाफा किया गया था। अनुसूचित जाति को दिए गए 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया गया था। अनुसूचित जनजाति को दिए गए 1% आरक्षण को बढ़ाकर 2% किया गया था। पिछड़ा वर्ग को 12% को बढ़ाकर 18%, अति पिछड़ा को दिए गए 18% आरक्षण को बढ़ाकर 25% किया गया था। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से मिला झटका सियासी इरादों की राह का भी रोड़ा है। जैसा कि आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के नीतीश सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। जाति आधारित जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया गया था। जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के भी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65% तक पहुंचा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था। बहरहाल अब पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी। आरक्षण के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। ये जातिगत सर्वे के बाद, जातिगत सर्वे होने के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा नामांकन में शैक्षणिक संस्थानों के और बिहार सरकार के सरकारी पदों पर के लिए जो आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% कर दिया गया था, 65%, जो संवैधानिक रूप से संपूर्णतया गलत है, जो संविधान द्वारा मना किया गया है। इसके बाद इस चीज को लेकर हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया गया था। हमारे पिटीशनर राकेश शर्मा खुद एक एडवोकेट हैं, मैं उनका एडवोकेट रहा हूं यहाँ कोर्ट में। हम लोगों ने बहस किया था, जजमेंट रिजर्व हो गया था। आज जजमेंट पर केस था। जजमेंट में ऑनरेबल डिवीजन बेंच, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के पीठ के द्वारा इन दोनों अधिनियमों को सेटिसाइड कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ये दोनों संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का वायलेशन है, उसको भंग करता है। इसलिए इसको सेटिसाइड कर दिया गया और जो पहले जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको बरकरार रखा गया। सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने भी क्या किया गया था? उनका ये कहना था कि जातिगत सर्वे के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है वो सही है, वो सरकार का पक्ष रख रहे थे, लेकिन उनके किसी भी आर्गुमेंट को कोर्ट के द्वारा अप्रिशिएट नहीं किया गया, नहीं माना गया। उनका कहा गया कि भाई जो भी कदम सरकार ने उठाया है कि एक जातिगत सर्वेक्षण करने के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, ये पूर्णतया संवैधानिक रूप से गलत है। स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज कर सकती है, लेकिन इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित ये करना चाहूंगा कि 1992 में इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि कोई भी सरकार 50% से ऊपर आरक्षण नहीं करेगी, और 1921 में भी मराठा आरक्षण में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम फुल स्टॉप लगाते हुए कह दिया था कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी तरह का आरक्षण रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं बढ़ाएगी, जिसको ओवरपास करके अपना बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आधार पर 65 किया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने पास कर दिया। तो इसका अध्ययन किया जाएगा
और हम लोग तो जातीय गणना करवाए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहां जातीय गणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग थे जिनका आरक्षण का दायरा बढ़ा, उसके आधार पर जो ये लोकसभा चुनाव हुआ है, तो और राज्य की तो बात हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन बिहार में इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और लोग बड़ा खुश भी थे। लेकिन आज उच्च न्यायालय का आदेश आया है, अब इसका अध्ययन किया जाएगा। हम लोग तो जरूर चाहेंगे कि एक अति पिछड़ा होने के नाते और सरकार में मंत्री होने के नाते, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक जो भी लाभ लोगों को पहुंचाने का काम किया है, चाहे पंचायत में आरक्षण का मामला हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण का मामला हो, ये किसी भी मामले में वो पीछे नहीं हटे हैं। तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि जातीय गणना के आधार पर जो हम लोग का जातीय प्रतिशत आया, उस आधार पर उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया है। तो जरूर आगे बढ़ेंगे और हम लोग उनके साथ हैं। हर हाल में हम लोग को ये आरक्षण बरकरार रखना है, चाहे परिस्थिति जो भी हो, लेकिन कानून के दायरे में हम लोग को काम करना है। हम लोग इसके लिए फिर कहीं न कहीं जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। बिहार में आबादी और नौकरी में हिस्सेदारी। बिहार में समान वर्ग की आबादी 15% है। सबसे ज्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% आबादी वाले पिछड़े वर्ग हैं। पिछड़ा वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। एससी वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज्यादा आबादी वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास सरकारी नौकरियां हैं। मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, समय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था। हम भी तैयार हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए। पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक है, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा, नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। अभी भी आग्रह करेंगे, हमारे नीतीश जी की कृपा से ही एनडीए की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोट किया जाए, हर तरह से उसको संरक्षित किया जाए। और मैं समझता हूं ये संघर्ष थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन हम हासिल जरूर करेंगे। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। दरअसल 65% आरक्षण कानून के खिलाफ गौरव कुमार व अन्य लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान। यह जो 2023 का संशोधित अधिनियम बिहार सरकार ने पारित किया है, वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन है, वही भेदभाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने इस पर लंबी सुनवाई की। इसके बाद 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।